फरमान बराला जी को आमंत्रित करूंगी कि आकर बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो जागरूकता अभियान है इसकी कुछ जानकारी दें। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, लेक्चर, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं दो सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। पहले बताने से पहले, क्योंकि हर कोई सवाल पूछता है ना आपसे, सवाल ही पूछते हैं, मैं भी सवाल ही पूछ लेता हूँ। पढ़ना किस किस को अच्छा लगता है? हाथ खड़े करेंगे। पढ़ना किस किस को अच्छा लगता है? अरे जबरदस्ती कर मत करना, इसने नहीं किया नहीं लगता है? इसमें कोई देखो, पहली बात तो कोई शर्माने की बेइज्जती वाली फील वाली बात नहीं है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हें मैं जो बता के पूछूंगा तो अपना सुनकर मेरी तो आज सबके सामने हो गई इरविन। उसमें किसी नहीं, उसकी बहादुरी है तो बड़ा कुछ बताया गया है ना। तो ये मानना, ऐसे ही मानना कि मैं तो हो गया, ये बात नहीं हो गया, उसके सामने इंप्रेशन खराब हो गया, जो है मानना। तो बेटा क्यों नहीं लगता पढ़ना अच्छा? दो ही आपने देखा स्क्रीन पे, दो ही स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। वेरी गुड। और किसको पढ़ना अच्छा लगता है? ये मतलब 3-4 हैं, तो बाकी सबको पढ़ना अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से बाकी जिनको पढ़ना अच्छा लगता है वो झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है 1% हो, बाकी सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। पढ़ना अच्छा शायद किसी को अच्छा लगता हो। क्यों? सहमत हो ना इस बात से? लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आई? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम इसलिए आई हमारे कारण। अपना जो सामाजिक परिवेश है, अपना जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में अपन पढ़ते हैं, उसकी जिम्मेदारी सही नहीं होकर आप सबको झूठ बोलना पड़ा ना। होता क्या आपने, जैसे आपको मान लो घर में किसी ने पूछा 12th की चल रही है, मान लो 12th एग्जाम पास किया है, मान लो आपको 12th में या फर्स्ट ईयर में कोई पूछे यार हाँ कैसे चल रही है पढ़ाई, आप बोले बढ़िया। कोई कहते कैसे चल रही है पढ़ाई, तो आप बिल्कुल ही पापा बहुत ही बकवास चल रही है, कभी इच्छा नहीं होती, तो डीजे में नाचने की इच्छा होती है या बीड़ी पीने की इच्छा होती है। क्या होगा उसका? उसके दो लगेंगे चाट इधर से खींच ली, और आसपास थोड़े सुन रहे होंगे ना, वो भी उसको कहेंगे यार ये छोरा तो ले लूंगा मुझे मार दूंगा, ये तो पता ही निकम्मा आदमी निकला। पढ़ेंगे ना चाटे, चाटों के साथ साथ आपकी एक तरह से बेइज्जती और की जाएगी सारे घर में, या और किसी के सामने तो और किसी के सामने। उस अपन बेइज्जती या उस चाटे से बचने के लिए अपन सोचते हैं यार जून या रिजल्ट आएगा अप्रैल जून में, तब तक तो आराम से शांति से इज्जत के साथ जी। ये होता है ना भाई, बने चाहे 40 50 कितनी बने, अब तक तो 80 बताओ, तब तक तो 5 मिनट आराम ठाठ से गुजारे। ये होता है ना, उस ठाठ में गुजारने में केवल 5-6 महीने ठाठ से गुजारने के चक्कर में अपन ने झूठ बोलते हैं। उसके जिम्मेदार मैं आपको नहीं बता रहा, उसके जिम्मेदार हम हैं सब, क्योंकि हमारे को टाइम नहीं आपको सुनने के लिए। मेरे खुद बच्चा उसको कम में आता है, क्यों आया कम लिया, पढ़ा के ढंग से नहीं पढ़ता। मैं ये जानने की कोशिश करूँ, बहुत टाइम चाहिए, उसके बराबर का होना पड़ता है, उसके बराबर मेरे को रहना पड़ता है, उससे बहुत कुछ करना पड़ता है, तो बहुत कुछ लफड़े हैं। तो ये तो भैया इंडिया में सिस्टम है जो है। दूसरा मान लो पढ़ना अच्छा है तो दूसरा काम कर लेंगे। आपने देखा होगा आपके लेक्चर हैं, कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या बन गया, एक आदमी मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, दूध बेच रहा है। ज्यादा शायद बच्चे हैं गाँव से होंगे, गाँव से है ना, ज्यादा अच्छी जिंदगी या ज्यादा अच्छी मेहनत कौन करता है? पहले से बताओ। एक किसान कर रहा है ठंड में, वहाँ वो भी कर रहा है। एक कलेक्टर साहब बैठे हैं, मिले तो मिले, नहीं मिले तो 2 घंटे बाद बुलाना उसको। ज्यादा मेहनती कौन है? किसान। लेकिन मजे किसको आ रहे हैं ज्यादा? आ रहे हैं ना कलेक्टर साहब। मेरी सीधी सी बात है, चाहे तुम्हारे को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो पहली बात हो गई। कोई ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, खेल का। आज तक खेल या फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ ले लो, आज तक कितने आदमी सचिन तेंदुलकर बने हैं? इंडियन टीम में कितने हैं? इंडियन टीम में कितने प्लेयर होते हैं क्रिकेट में? कौन सा भी गेम ले लो, या ऐसे सारे गेम मिला के जो है वो से कितने खिलाड़ी होंगे? आजकल प्रो कबड्डी चल रही, प्रो लीग चल रही, आईपीएल चल रही, इसका थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मिला मिलू के भी 1000 होंगे, 2000 होंगे, 5000 होंगे, इतने ही हैं। और वो भी हर साल चेंज नहीं होते। ऐसे नहीं भाई इस साल ये क्रिकेट के खिलाड़ी 12 थे, अगले साल नहीं भर्ती होगी, 12 की इनको हटाया जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जबकि बाकी हर किसी नौकरी में, हर किसी में, चाहे कोई हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे और कोई सर्विसेज हो, सब में हर साल भर्ती तय है। किसी में 1000, किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 30,000, किसी में 40,000 है। एक साल में कोई बात नहीं, कई बार 2-3 साल में निकल जाते हैं, लेकिन ना पक्का है। तो इजी काम कौन सा है?
तो सबसे इजी तो पढ़ाई है। तो कोई कह रहा है, घर वालों को कह रहा है कि नहीं मैं तो ना खेल में इंटरेस्टेड है, तो बहुत आगे जाएगा खेल में, तो अपने खेल में शायद होता है 10-20 एग्जाम में एक जाता हो, अरे पढ़ाई में तो आपका बहुत ज्यादा रेशो अच्छा है। तो दुनिया में सबसे इजी काम है पढ़ाई, और वो काम करने से दुनिया का टॉप मोस्ट आदमी बनता है। दुनिया का नहीं कह सकता, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सिस्टम है। हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में दूसरे को उतनी इंपोर्टेंस देती हो, फॉरेन कंट्री में दूध बेचने वाला को उतना इंपोर्टेंस समझा जाता हो, क्योंकि वो भी एक काम जरूरी कोई तो करेगा ना, लेकिन अपने नहीं है। अपने दूध बेचने वाला को मैं दूध दूंगा, बेकार कुछ नहीं, ऐसे ही यार दूध देगा ही, ये देगा दूसरा देगा, दूसरा तीसरा देगा, उसकी इज्जत नहीं है, झूठी बातें करने में कोई फायदा नहीं है। तो अपने को पहली बात पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरा, ये सारे कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर साहब बताएंगे वो सारे इसी चक्कर से शुरू हो जाते हैं। उसका मन और नहीं चल रहा है, घर वालों ने पढ़ने के लिए भेज रखा है, या टीचर कहते हैं तुम पढ़ो, उस कंपटीशन के एग्जाम में उसकी देंगे, और वो फिर सोचता, हर कोई सोचता है, अच्छा कौन जो सिर्फ कंपटीशन के एग्जाम में कौन नहीं पढ़ना चाहता, आईएएस कौन नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहते हैं। घर वाले भी ज्ञान देते हैं, रास्ते वाले ज्ञान देते हैं, जो 10th में 5 बार फेल हो गया वो भी ज्ञान देता है चलते ही, अरे पढ़ा के भैया पढ़ता रहता है, नहीं क्या बकवास करता रहता है, वो भी ज्ञान दे देता है। ये वो नहीं बताता क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, पढ़ूं कैसे, लेकिन अपन पूछते भी नहीं किससे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। दोनों बात दोनों बराबर है, ज्ञान देने वाला ज्ञान दे देता है, पूछने वाला भी नहीं पूछता कि भैया मैं कहां भटकूं। तो हो सकता है 3 जगह 4 जगह 5 जगह 6 जगह भटक गया, तो हो सकता है आपके टीचर में ही 20 लेक्चर में कोई लेक्चर आपके शिष्य बना ले कि यार ये चलो तो भटक रहा है, ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अपन भी नहीं करते, अपन बनना चाहते हैं आईएएस, सीधा वो करते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या करना वो नहीं करना। मेरा कहना है कि जो आपको करना वो करते जाओ, आगे बढ़ने की चाहे कुछ मत सोचो, अपने आप कहीं नहीं वो सेट हो ही जाएगा, पक्का कहीं नहीं सेट हो जाएगा। लेकिन अपने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की तारीख में है वो इस एज में, जो तुम्हारी एज है नहीं, सारे लगभग 12 पास है, तो मतलब 18 19 20 21 22 ये होगी ना। हमने सबने जैसे सर बैठे हैं आज, हम कहते हैं, हम आज जब बातें करते हैं यार कॉलेज टाइम वो बड़ा अच्छा था यार, बड़ा सब कहते हैं ना, जबकि हम गाड़ी लेके जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मूवी देखनी इच्छा हो मूवी देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो इच्छा हो पी सकते हैं। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वाले भी डांटेंगे, ना तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास न पैसा है न तुम तुम्हारे खुद के हिसाब से कर सकते, घर वालों से जैसे चलाते हो वैसे चलना पड़ता है, न पैसा है, करने की इच्छा पता नहीं क्या क्या होती है, नहीं करना। तो फिर भी हम सब कह रहे हैं कि यार कॉलेज टाइम बहुत अच्छा था, क्यों क्यों कहते हैं सब, तुम्हारा को नहीं पता, लेकिन हमारा तो सब कहते हैं यार कॉलेज टाइम तो बड़ा अच्छा था यार, अब तो क्या है यार कुछ नहीं, अब तो जिंदगी टाइम पास ही होगी, लेकिन कॉलेज टाइम बहुत अच्छा था। तो क्या कारण है इसका कॉलेज टाइम बहुत अच्छा था, कोई बता सकता है? बता। कॉलेज टाइम में सर हमारे पास कोई जिम्मेदारियां नहीं होती है, हम स्वतंत्र रूप से अपने पढ़ाई पे और अपने गेम पे और अपने इंटरेस्ट की ओर ध्यान देते हैं, उस वक्त हम जिम्मेदारियों से मुक्त रहते हैं। मेरे हिसाब से जिम्मेदारी सबसे बड़ी तो होती है, बेचारा पहली क्लास के बच्चे को पूछो कब 10वीं पास करनी, फिर 12वीं करनी, फिर फर्स्ट ईयर करनी, कहाँ छेड़ लिए, अरे बाद में चलो वो एग्जाम, वो पीओपी एग्जाम, वो फलानी एग्जाम, वो दुनिया एग्जाम, दिन का एग्जाम, उधर जिम्मेदारी बापूजी का आदर करो, उधर जिम्मेदारी उधर वो करो, उधर वो करो। जिम्मेदारी तो मेरे हिसाब से कंप्लीट बहुत ज्यादा होती है। पानी पकड़ना तो उसको करना होता है, उसको बच्चों को कैसे लगता है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है इस घर में, पढ़ना भी मेरे को ही है, घर से सही भी मेरे को ही रहना है, मैं टांग भी नहीं ला सकता, बाकी सब कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे को सिंसियर रहना, आराम के दोस्त देना, कोई भी है उसके आराम से नमस्ते करनी है, सबको ऐसे करना ही करना पड़ेगा मेरे को। जिम्मेदारी मेरे हिसाब से इतनी कम्युनिटी बहुत ज्यादा होती है, लोड ही होता है। तो अब हमारे कम से कम पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं है ना, हर टाइम जिम्मेदारियां चेंज होती जाती है, लेकिन कोई कोई जिम्मेदारी तो पैदा होती भी होती है, उसको दूर करने के लिए रोना पड़ता है, वो भी उसकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारियां तो इतनी ज्यादा कम नहीं होती मेरे हिसाब से। और कोई देखो मेरे हिसाब से इस वक्त आपकी जो एटीपी जनरेशन होती है, ऊर्जा आदमी की बॉडी में, मेटाबॉलिज्म पढ़ा है ना, आदमी की एनर्जी लेवल सबसे पीक पे होता है, समझिए। ऐसा एनर्जी लेवल है कि तुम्हारा है ना कालरा चोमू जाना, चोमू से मोरिया जाके पहाड़ पे उधर से चढ़ के उधर आके और फिर वापस आके वहां शादी में जाना, वहां डीजे मिलेगा और बहुत अच्छा खाने रसगुल्ले मिलेंगे, सब भाग गए चले जाए ना। हमारे को यार छोड़ दे यार, यार है तो अच्छा बड़े माल तो बहुत अच्छा बड़ा, लेकिन तू कौन जाएगा यार, छोड़ो यार मेरे से नहीं जाएगा, ऐसा है नहीं है। तुम्हारा इतना एनर्जी लेवल है, अभी एनर्जी लेवल है अनलिमिटेड, किसी की लिमिटेशन नहीं है, हमारी सबकी लिमिटेशन है कुछ नहीं। तुम्हारे एनर्जी लेवल की कोई लिमिटेशन नहीं है, तुम पता नहीं क्या कर सकते हो, तुम्हारा खुद को नहीं पता ही नहीं अपन क्या कर सकते हैं। अब हमने जो में दी थी 2-3 चीजें आपको डॉक्टर तुषार खान जी बताए, मैं मोटी मोटी 2-3 चीजें जो मेरे अनुभव से बता रहा हूँ
दो तीन चीजें अपन सोचते हैं कि एक तो पढ़े कैसे, सब ज्ञान देते हैं कि पढ़े कैसे, किसी को समझ में नहीं आता भी है, किसी के कुछ समझ में नहीं आई कभी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो अपना जो आपको जो भी देना है, जो एग्जाम देना है, उसका सिलेबस उठाएं, उसकी सबसे इजीएस्ट चीज आसान हो वो लेके लग जाएं। ऐसे लगे 7 दिन, केवल 7 दिन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 7 दिन सब कुछ भूल के, इच्छाएं बहुत हुई थी दिमाग में, सब कुछ एक बार आके जबरदस्ती मजबूरी में कि यार क्या करें, करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा, मजबूरी में आके 7 दिन वो सबसे इजी वाले सब्जेक्ट पढ़ लेना, उस 7 दिन को और 7 दिन एक्सटेंड करना, उस 7 दिन को और 7 दिन, उस 7 दिन को और 7 दिन, टोटल 28 दिन। 29वें दिन आपको किसी गुरु, किसी साथी, किसी की कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग के सारे कपाट है ना, किसी को ज्ञान प्राप्त होता खुल जाएगा, कैसे को पढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कोई समझ में आए नहीं है। आज उसमें था ये टॉपिक भी था अपने की याददाश्त कैसे है, सब भूलते हैं दुनिया में, कोई आदमी इसको याद रहता है, भूलना नेचुरल चीज है, कंसंट्रेशन न करना नेचुरल चीज है, ये सारी चीजें नेचुरल हर आदमी साथ होती है, लेकिन फिर भी बावड़ा हो गया तो गधे की तरह, यार मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा समझ में, मेरे को बस पढ़ना है, मेरे को इस किताब की रीडिंग लगानी है, बस कुछ नहीं करना। अपने आप 28वें दिन आप 29वें दिन या तो किताबों को जड़ा दोगे और कुछ कर दोगे, या जो काम करना चाह रहे हो ना वो करोगे। उन 28 दिन में आपको ऐसा लग जाना चाहिए, चाहे कोई एग्जाम दो, कि मैं तो दुनिया में मैं इतना कभी पढ़ा और न मेरी जिंदगी में कभी पढ़ूंगा, चाहे मेरे को कुछ ही करे कोई, तो आपको सारे रास्ते से दिखेंगे बिल्कुल क्लियर कट। दूसरी चीज जो उसमें थी, तनाव मुक्ति के लिए मैं एक चीज कहता हूं, आपको सर बताएंगे बहुत सारी चीजें। अपन आजकल दुनिया में हो गया है कि होता क्या है बोलते क्या है। अभी फोन आ रहा था कि डॉक्टर साहब आप कहां से हो, तो मैं हो सकता है टाकड़ा के आगे नहीं रहा हूं, लेकिन मैं क्या कहता हूं पहुंच रहा हूं 5 मिनट में, तो मेरे दिमाग क्या रहेगा, यार पता नहीं वो बच्चे बैठे तो नहीं होंगे, ये तो नहीं करेंगे, यार प्रिंसिपल साहब को बुरा लग रहा होगा, ओम प्रकाश को बुरा लग रहा होगा, ऐसे क्या होगा, बच्चे चले नहीं जाएंगे, वो नहीं होगा, क्या होगा, रहेगा दिमाग में खूब सारा। मैं ऐसे बोल दूं भैया काला डरा हूं, यहाँ टाकड़ा हूं, यहाँ से जो आने में देर लगेगी वो लगेगी, तो मेरा दिमाग बोल के देखो इतना हल्का हो जाता है, मजा आ गया। ऐसा ही तुम्हारे लिए चीज, अभी तुम एडोलेसेंट इस एज में हो, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। सबसे पहला जो आजकल लड़का और लड़की का चला ना अफेयर, तुम्हारा नेचुरल बताओ, उसमें बात करना कोई शर्माने की चीज नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल है। मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होना, फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन होना, ये नेचुरल चीज है, लेकिन कौन सी चीज कब करनी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, कच्चे फल हमेशा पहले पहले जो चीजें आते हैं ना, अपने फसल बोते हैं ना, बीज बोते हैं, फसल बोते हैं, उसके पहले पहले कोई छोटा रहता है, कोई काना रहता है, कोई क्या हो जाता है, और जो बिल्कुल सही टाइम पे सही जो लगता है फल वो बड़ा सही होता है, उसमें कोई तरीके से कमी नहीं होती उसमें। तो अगर तुम अभी उस काम में लग गए तो उसमें सारी गड़बड़ ही गड़बड़ निकलेंगी। और अगर उस काम में भी कुछ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कभी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप सबसे पहले एडवाइस देते हो अपने दोस्त से, जो कि आपको मान, क्योंकि दोस्त भी बेचारा आपके साथी है, वो बेचारा कहां से जाके ये पूरा मेरी क्लास थोड़ी सीख के आया, क्लास में लेके आया कि यार ऐसी प्रॉब्लम फंस गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, हमारे दोनों का वो था, अब ऐसे हो गया, अब मैं क्या करूं। फिर वो आपको ऐसे ज्ञान देता है, फिर वो ज्ञान देने वाला नहीं सुनो तो एक और आता है, एक और आता है, फिर वो व्यू रचना रचते हैं, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करेंगे, और व्यू रचना में उसका सारा मामला चपेट होता जाता है। जिस टाइम वो करता नहीं वो काम जो करना था वो तो भूल गए, उस व्यू रचना में जाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अपने मदर फादर, आपको लगता है कोई डॉक्टर, आपको लगता है आपके टीचर, सबको जाके बोलो, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप सोचोगे कि मेरा आज तो बापूजी जान ही निकाल देंगे, मेरे आज पिताजी कोई बात करे तो मेरी जान ही निकाल देंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ देता हूं कोई माँ बाप आपको कतई आपके प्रति इतनी सिंपैथी आ जाएगी कि यार मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची इतनी जोरदार है, जिसने मेरे को ये चीज आके बताई कि पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं इसमें उलझ गई हूं, मैं क्या करूं। तो मैं बता रहा हूं आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, और आपके माँ बाप के दिमाग में आपकी कदर जो पहले थी उससे डबल हो जाएगी, ये गारंटी है। तो ये काम कभी नहीं करें। दूसरा जो फोन वाला चल रहा है वो तो सब को समझा दो, लेकिन जब वो फंसेगा तभी उसको पता लगेगा सब फोनों में बिजी हैं, फोनों पे चलता है, सब कुछ ये होता है। तो ये तो एक अलग से आजकल हो गया सारी चीजें। बाकी जो कंसंट्रेशन की चीजें हैं उन पे भी मैं एक दो टच करूंगा। आपको कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, अगर किसी का कंसंट्रेशन लेवल, पहली बात तो मैं भूल जाता हूँ, दुनिया में हर आदमी भूलता है, कोई ऐसा नहीं भूलता होगा। मैं तो था कि पहले दिन पढ़ा हुआ है, दूसरे दिन मेरे को कहते ना एग्जाम में कल अचानक आके मेरे को टीचर ने आज तुम्हारा फीस का पेपर लेंगे, आज तुम्हारा सोशल साइंस का लेंगे, डब्बा गोल थमा होगा, लेकिन मेरे को ऐसे कहते कि यार भैया तेरा एग्जाम होगा परसों 10 बजे या कल 2 बजे,
तो एक बार रिवाइज कर लिया तो बहुत सारी चीजें अपनी पहली पढ़ी में पढ़ा, आप उस दिन 12 घंटे में 24 घंटे में याद हो जाएंगे अपने, सारी की सारी याद रहती है, भूलना नॉर्मल बात है। कोई भी कंसंट्रेशन उच्च हो रही हो, एग्जाम दो, सिंपल सी 2-3 चीजें हैं। देखो, एक तो सबसे पहले डाइट है। डाइट अपने को कोई भी चीज डाइट अगर ढंग की लोगे तो ये हर चीज में हेल्प करेगी। अभी अपने को पता नहीं लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाके हेल्दी डाइट खाओगे पक्का है। किसी भी नशे की चपेट में आओगे वो जरूर आपको नुकसान करेगी, आजकल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आप उस वक्त आपके दिमाग में भी उपचुप बातें आएंगी, कई कई ख्याल आएंगे, और भी आएंगे, ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना कर दूं, बस कर दूं, ये कर दूं, लेकिन अच्छी डाइट होनी चाहिए। दूसरा कंसंट्रेशन का है, कोई भी आपको आप लंबे लंबे सांस लेना, फोटो खिंचाने जाते हैं पहले कैमरे में, 10th क्लास में पहली बार फोटो खिंचाए तो फोटो खिंचाना बोलता था जोर से सांस लो। क्यों लोग, क्योंकि उसे फोटो खिंचाने में हवा में उल्टा घबराहट हो जाता है, जो नेचुरल रहती है उसमें बुरी फोटो आती है। तो कहता आप लंबे लंबे सांस लो, लंबे लंबे सांस लो तो वाकई में आपको बहुत अच्छा रिलीफ होता है, कंसंट्रेशन आपकी बनती है। अब सांस मैंने कहा लंबे लंबे सांस लो तो भी चिंता करते यार लंबे लंबे सांस लो, डॉक्टर ने कहा था ऐसे ऐसे कहा था लंबे लंबे सांस लो, मतलब दिमाग तो आपका और नहीं जा रहा, सांस में तो है नहीं ना, आपको सांस की फील आनी चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूँ, फिर भी दिमाग जाएगा, उसको जाने दो, कंट्रोल करने की कोशिश करो। यार मेरे को कहा था सांस लंबी लेंगे तो बड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हो नहीं रहा सर, मेरे साथ उल्टा हो रहा है। लेकिन आप उसको डीप लेते रहो, जो दिमाग जा रहा है उसको जाने दो, फिर छोड़ दो। कहीं जा रहा है उस वक्त तुम सांस ले रहे हो, पता लग रहा है यार कल तो वहां गए थे, चोमला गया था, स्कूटर खराब हो गया था, कोई बात नहीं, आ रहा तो आ जाने दो। अगर इसमें थोड़ा सा अपना सुधार करें तो आप ऐसे करो कि आप मन में गिनती बोलो, जिसमें सांस ले रहा हूं से 1 2 3 4, मैं जब सांस लूंगा 1 2 3 4 बोलो, फिर आगे 2 बार बोलो, उसमें गैप रखो, ऐसे बोलूंगा 1 2 3, उस वक्त सांस अंदर खींचो, फिर 2 बार बोलो, उसमें सांस रोक के रखो, फिर 6 तक गिनती गिनो मनी मन में, उस तक सांस वापस छोड़ो। समझिए, 4 बार बोलो अंदर खींचो, फिर 2 बार बोलो उसमें रोक के रखो, लास्ट 6 बार बोलो उसमें वापस निकालो 2 बार। मैं बोलूं 1 2 3 4 सांस लिया, फिर बोला 1 2 3 रोका मनी मन में, फिर 1 2 3 4 5 6 तक बाहर निकाला, तो आपका जो उधर जा रहा था ना चुन गया हो गया, वो फिर क्या है बोलने में चला जाएगा, ये होगा ना। और यार मेरे को 4 बार तक लेना है, 2 बार तक करना है, 6 बार तक करना है, ऐसा करते करते आपको धीरे धीरे बोलने की आदत छूट जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन बहुत एक अच्छी सी हो जाएगी। ठीक है। अब ये डॉक्टर तुषार कांत जी हैं, ये साइकियाट्रिस्ट हैं, मैं तो पीडियट्रिशियन हूँ, थोड़ा सा मतलब हमारे पीडियट्रिशियन वाले बच्चों के बारे में समझना पड़ता है, तो इसलिए साइकोलॉजी थोड़ी बहुत आती है। ये आपको पूरा और बाकी जो भी चीजें, जो भी आपके सवाल हो, किसी मन में आ रहा है, बेझिझक पूछना, ऐसा मत सोचना कि ये बच्चा मेरे घर के पड़ोस का आया और ये जाके देगा कि वो तो यार इन्होंने सवाल पूछे चुरी काल, या ये बच्ची है और इस बच्ची ने पता नहीं क्या पूछा, पूरे पूरे में हो गई सवाल, ये लोग सारी पूरे में हो गई, इस लड़की ने ये सवाल पूछ लिया, कोई डरवाना नहीं है और नहीं करना। और भी कभी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आजकल तनावग्रस्त बच्चे रहते हैं, आप रोज सुनते हो कि होते हैं उसने सुसाइड कर लिया, उसने वो हो गया, उसका वो हो गया, उसका ये हो गया। अभी भी कोई दिक्कत लगे, चाहे इंडिविजुअल दोस्त को भी नहीं बताना चाहो यार मेरी खिली उड़ाए, कोई बात नहीं, खुद चले जाओ। डॉक्टर साहब वैसे 40 में बैठते हैं और अपने बराला उसमें भी रोज सुबह 8 से 9 रोज बैठते हैं, गुरुवार को पूरे दिन बैठते हैं। तो कभी भी आगे किसी से अपने घर वालों का लो, माँ बाप के हेल्प लो, ये नहीं मिले तो डॉक्टर की राय लो। तो सभी ने प्रिंसिपल साहब और सबके जो आज उन्होंने यहाँ कराया, ओम प्रकाश जी उन्होंने इतना अच्छा बच्चों से हमारे को भी, क्योंकि एक दिन हम तुषार कांत जी बैठे थे, उनकी बड़ी इच्छा होती है जब भी अखबार में पढ़ते हैं कि ऐसे हो गया, उस बच्चे ने ऐसे हो गया, उसने सुसाइड किया, तो बड़ा एक मन में पीड़ा होती है। तो इस पीड़ा में बैठ के बात करते हैं, इसको कैसे करें, कम करें। तो हमने एक हेल्पिंग यूथ क्लब के तरफ से हमने सोचा कि हर कॉलेज स्कूल जहां भी यहाँ बड़े बच्चे जो 15-20 साल के हैं, उनसे जाके बात करेंगे, उनको बताएंगे, तो हो सकता है अपन अगर एक भी ऐसा रोक दें, एक भी सुसाइड अगर रोक दें, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, अचीवमेंट होगा। तो हमने इसलिए इन्होंने तुषार कांत जी से कहा, इनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने फट हाँ बोल दी कि नहीं बिल्कुल करेंगे सर। तो हमारा ये उद्देश्य है, इसको हम आगे से आगे भी करेंगे। और सबको बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद, थैंक यू।